जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। देखिए, खुदकुशी कोई छोटी बात नहीं है। जरूर इसके पीछे कुछ मुहरिकात होंगे। अगर कोई शख्स हुआ तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए, मेरा मशवरा है आपको, मेरी बात मान लें आप। ज़हीर, क्या हालत बनाई हुई है आपने अपनी। परसों से यही कपड़े पहने हुए हैं। एक काम करें, चेंज कर लें। ये नवीन को कॉल क्यों मिलाई है? अब तो वो गलती से हुई। मैं आता हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। नवीन का फोन किसके पास है? अभी नवीन ने कॉल रिसीव की। बाहर होगा किसी के पास। नवीन का फोन किसके पास है? अरे ज़ुहैब, हुआ क्या है? मुझे बताएं तो सही। आपी, बाबा, आपी, बाबा। क्या हुआ ज़ुहैब? नवीन का फोन किसके पास है? नवीन का? हाँ। नवीन ने अभी मेरी कॉल उठाई थी। मेरा मतलब है नवीन के नंबर से अभी किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। तो तुम दोबारा कॉल कर लो, देखते कौन उठाता है। हाँ। नंबर बन जा रहा है। मत करो ज़ैद, मत करो ऐसा। तुम्हारी बात सुनेगी तो मर जाएगी वो।
बाबा मेरा यकीन करे, नवीन के नंबर से किसी ने कॉल उठाई थी मेरी। बताओ ना। हाँ उठाई थी, बट माइट बी पॉसिबल कि किसी ने गलती से उठा लिया होगा। क्या मतलब है, किसी ने गलती से उठाया होगा? क्या हुआ ज़ुएब? आपा, क्या हुआ ज़ुएब को? नवीन का फोन कहाँ पर है? उसने कॉल रिसीव की थी अभी। यहीं उसके कमरे में होगा ना, और कहाँ होगा? हाँ होना तो वहीं चाहिए, और कहाँ जाएगा? परेशान नहीं हूँ मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए? अरे नहीं बेटा, बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। जाओ जाके ज़ुएब को कहो दफा करे नवीन के फोन को। अरे जब नवीन ही नहीं रही तो फोन को क्या करना है? मैं समझाती हूँ। एग्जैक्टली मैं भी यही समझा रही थी उसे। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस इन्वॉल्व होगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन क्या कहता है। बाबा, आप बताएं कि आपको इस चीज की परवाह नहीं है कि ऐसा क्या हुआ था कि नवीन ने इतना इंतहाई कदम उठा लिया? कोई ना कोई तो उसको तंग कर रहा था ना। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी, नेक थी। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसे कौन तंग कर सकता है? एग्जैक्टली। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कौन तंग कर सकता है। चलो ठीक है, मैं भी आप लोगों की तरह ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको कोई तंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मुझे आप लोग बता दें कि उसने ये कदम क्यों उठाया। आप लोगों को मालूम है क्या इस बारे में? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम पुलिस के पास चले जाते हैं, वो पोस्टमार्टम कर... चुप हो जाओ ज़ुएब! खबरदार,
एक लफ्ज आके बोला ना तुमने तो फिर तुम देखना। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मैं एक लफ्ज भी गलत उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं हूं। मेरी बच्ची को उसके मरने के बाद क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। अम्मी वो मेरी बहन थी, कैसे भला उसके किरदार पे उंगली उठा सकता हूँ? कोई इंसान उसके किरदार पे उंगली उठाए ना तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। मैं तो सबके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने नवीन के नंबर पे कॉल मिलाई, किसी ने कॉल रिसीव की थी। क्या? हाँ, उसका नंबर तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसका फोन किसके पास है? ये कैसे हो सकता है? स्विच ऑफ। उसका मोबाइल घर पे होना चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका फोन नहीं है ना घर पे। किसी ने उसके नंबर से कॉल रिसीव की है। तो किसके पास होगा? यकीनन वही उसके कत्ल का जिम्मेदार होगा जिसके पास उसका फोन होगा। वही उसको तंग कर रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढो उसका फोन कहाँ है। ढूंढो ना उसका फोन कहाँ है। फोन ढूंढो। Let me see. या अल्लाह, बच्ची। सुहेब क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ मिल भी गया तो सोचो पापा को कितनी तकलीफ होगी।
ये नवीन के पास इतने पैसे? ज्वेलरी को सेल की है उसने, तो ज्वेलरी की रसीद है। लेकिन नवीन को इतने पैसों की जरूरत कब पड़ी? शायद किसी को देने हो। तो फिर दिए क्यों नहीं? यहाँ पे है पैसे। शेयर भी नहीं किया हमसे, इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे उसने। मैं तो बहन थी, मुझसे तो शेयर कर सकती थी, लेकिन मैं तो अपने मामलात में इतनी उलझी रही, मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं, उससे टाइम ही नहीं दिया। काश मैं उसकी बहन नहीं, उसकी दोस्त बनती, तो शायद वो मुझसे कुछ शेयर कर लेती। तेरे क्या हुआ मेरी बहन के साथ? एक लड़की आई थी कंडोलेंस के लिए ना, उससे पूछ सकते हैं। हाँ, ज़बाब उसका नाम शानजे था। हाँ। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उससे मुझे कुछ बताया ही नहीं। ज़बाब वो झूठ बोल रही थी, वो यकीनन कुछ जानती थी, कुछ छुपा रही थी वो। डर रही होगी वो, इसलिए छुपा रही थी। हाँ सही कह रहे हैं आप उसे कॉल करें ना, उससे पूछें आप। कॉल हो, मैं तो उससे नंबर लेना ही भूल गई। लेकिन ज़ुहैब, नवीन के मोबाइल में उसका नंबर हो सकता है, हम ढूंढते हैं उसका नंबर। नवीन की जिंदगी में कोई लड़का था? बॉयफ्रेंड? मैं भी शादी नहीं करना चाहती अब्बा, प्लीज। नवीन ऐसा क्यों कह रही है? अभी मुझे भी पढ़ना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना। पागल, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। ऐसा कहाँ होता है अब्बा? ऐसा कहाँ होता है अभी? कहीं नहीं होता है ऐसा। नवीन, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता अच्छा आया है, सब कितना खुश है। तुम्हें पता है ना अम्मी कितना खुश है। मेरी मजबूरी को समझे ना प्लीज, मेरी बहन को ना, मेरी बात क्यों नहीं समझती, मेरी मजबूरी समझ ले। नवीन, क्या है तुम्हारी मजबूरी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती किसी शॉपिंग पे या कहीं पे भी। ये ज़ुहैब तो पीछे ही पड़ गया है। खैर, उसकी बहन थी आखिर।
अगर उन्हें पता चल गया कि फोन मेरे पास है तो? नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं अब इस फोन को ऑन ही नहीं करूंगी। मैं इस फोन को कहीं फेंक देती हूँ। अगर ये मेरे पास रहेगा तो मैं ऐसी ही अजियत में रहूंगी। यही ठीक होगा। लेकिन अभी तो इसे किसी जगह पर छुपाना होगा, कहीं ज़रबाब की नजर ना पड़ सके। क्या हुआ? मिला नवीन का फोन? जवान मौत का बहुत दुख हुआ। मर तो गई लेकिन माँ बाप को बदनाम कर गई। पता नहीं ऐसे क्या किया था जिसको छुपाने के लिए खुदकुशी की उसने। अच्छी सीधी सादी सी लड़की थी, पता नहीं क्या हुआ। बहुत अफसोस की बात। बस कर दे मियां, लोग सीधे साधे ही नजर आते हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं होता। ऐसे थोड़ी खुदकशी करते हैं सीधे साधे लोग। हुमानी जान, कितनी बुरी बात है। आपको मरने वाले के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब आप जानती नहीं कि वो लड़की कैसी थी। लो भला, इसको भी जबान लग गई है। मुझे बताओ, तुम ही बताओ, क्यों की उसने खुदकशी? क्या वजह थी? कोई ना कोई तो ऐसा करतूत किया होगा ना जिसको छुपाने के लिए खुदकशी करनी पड़ी। ऐसे कौन अपनी जान लेते? बस कर दे मुमानी जान, आप कैसे किसी की बेटी के बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं जबकि आपकी भी अपनी बेटी है। आपने सोचा कि आपकी बेटी का बोला हुआ झूठ अगर दूसरों के सामने आ गया तो आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? इसके बारे में सोचें, लोगों की बेटियों की फिक्र है आपको। अरे इसको किस बात का गुस्सा है मुझ पर? कहां की बात कहां ले गई? मेरी बेटी तक गिनवा दी मुझे। कमाने क्या लगी? छोटे बड़े की तमीज भूल गई है। मेरे हाथ बंधे हैं बीबी, इसकी तनख्वाह का एक पैसा घर पे नहीं लगाना। मैं इसके हाथों अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। ये औकात नहीं है नुसरत आरा की। ऐसी बात नहीं है मुमानी जान, आप तो जानती हैं उजाला को अच्छी तरह। बस
आपके मुंह से इसे नवीन की बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए बस नाराज होके चली गई है। मैं गलत नहीं कह रही हूँ बीबी, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। उम्र भर का तजर्बा है मेरा, लड़की की चाल ढाल देख के बता देती हूँ कि इसके गुण क्या हैं। कुछ भी हो, अच्छी लड़की थी, जब भी मुलाकात हुई बड़े तरीके से मिली, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। लो भाई, यहाँ तो अपना ही सिक्का खोट है, सब उसी के रंग में रंगे जा रहे हैं। पता नहीं कब जाएगी मनहूस मारी इस घर से, मेरी जान छूटेगी इससे। आती हूँ किचन में, करती हूँ तेरा बंदोबस्त। बहुत ज़बान चलने लगी है तेरी, काटती हूँ कैंची से। खाना हराम कर देते हो। अम्मा, किसी की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? तू चुप कर जा, उल्टे हाथ से थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे मैं। चुप करके खाना खा। ऐसे थप्पड़ मारूंगी निवाला मुंह से बाहर गिर पड़ेगा तेरे। नहीं पता करना मुझे, नहीं मालूम करना अपनी बेटी के कातलों का। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? रहम करो मुझ पर। अपनी जवान बेटी के जनाजे को कांधा दे दिया, यही काफी है मेरे लिए। वजाहत कहाँ ले जा रहे हैं? नवीन क्यों लेके जा इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि अपनी लखते जिगर के नाम के साथ झूठी सच्ची कहानियां सुनूं। अरे अपनी मां की तरफ देखो, देखो। क्या हालत बना ली है इसने अपनी। हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वही मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएगा। मैं तो अपनी बच्ची की शादी की तैयारियां कर रही थी। वो तो कुछ बगैर बताए हमें छोड़कर चली गई। तुमने
बेटी को दुल्हन बनाना चाह रही थी। या अल्लाह, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत। ऐसे नहीं कहते कौसर, ये तो हमारी आजमाइश है। सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगी? अल्लाह मुझे माफ कर दो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ उसके बगैर। मैं नहीं जिंदा रहना चाहती उसके बगैर। सॉरी अम्मी। सॉरी बाबा। मैं अब आप दोनों का भी हर्ट नहीं करूंगा। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की कहीं। पता नहीं ये जोहेब ने तुम्हें किन पढ़ाइयों में लगा दिया। मैं सिर्फ 2 क्लासेस लेकर आ जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दें। नवीन, नेक्स्ट वीक क्लास ले लेना। अभी किसी फ्रेंड से शेयर कर लो। कोई फ्रेंड नहीं आती, कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। प्लीज अम्मी, आप तो समझे ना। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए तुम्हारी माँ मना कर रही है। अगर देखो बहुत जरूरी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं बाबा, मैं खुद अकेले जाऊंगी, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, मुझे जाने दें अभी। क्या हो गया? थोड़ा सा चलो बैठ के खा लो। मैं खा लूंगी। अच्छा, जूस पी के चले जाओ। मैं पी लूंगी, वो भी अभी मुझे देर हो रही है। ठीक है, खुदा हाफिज।
क्या? वो नवीन की बहुत याद आ रही है मुझे। थोड़ी देर के लिए अम्मा की तरफ जाना चाह रही हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी